हरे कृष्ण। Krishna, जय Jagannatha Vessel Vasan. श्री कुमार। हरे कृष्ण। You're welcome. Privilege Maharaj. You're still in Ujjain? Yes, Maharaj. I arrived yesterday, Maharaj. I was in Indore before that, 3 days. Yeah. Please come back. Yes, Maharaj. I remember my priority. Hare Krishna, Hare Krishna. Yeah, Padmali. Please accept my humble obeisances, भगवान श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। तो आप समझ ही गए होंगे, आज का जपा टॉक डिलीवर करने काफी लंबे समय बाद, काफी दिनों बाद हमारे बीच श्रीमान ऋषि कुमार प्रभु पुनः उपस्थित है। प्रभु जी जैसे हमारे बीच काफी बार आए हैं, तो प्रभु जी को परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमारे शुद्धिकरण के लिए और कुछ भक्त नए भक्त जो प्रभु जी से परिचित नहीं है, तो प्रभु जी काफी महत्वपूर्ण सेवाएं और जिम्मेदारियां इस्कॉन में निभा रहे हैं। इस्कॉन राधा पार्थ सारथी मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के सह अध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट के रूप में प्रभु जी महत्वपूर्ण सेवाएं और जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और साथ ही साथ एनआईडीसी में भी प्रभु जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और एक महत्वपूर्ण सेवा जो शायद कोई नहीं करना चाहेगा इस्कॉन में, वो है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, या एक डिपार्टमेंट या एक कमिटी ही बनी है, एक मिनिस्ट्री बनी है, इस्कॉन रिजॉल्व। एक कलह का युग है जहां पर पग पग पर विपदा से ज्यादा कलह होते हैं। तो उन सारी सेवाओं को प्रभु जी सुचारू ढंग से निभा रहे हैं, और पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और भक्तों को प्रशिक्षित भी करते हैं। अलग अलग कोर्सेज भी प्रभु जी देते हैं। प्रभु जी टीटीसी के लिए काफी फेमस है, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स और इत्यादि कोर्सेज के लिए। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि पुनः प्रभु जी ने हमें अपना संग सानिध्य प्रदान किया है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम दे दीजिए और जपा टॉक के लिए तैयार हो जाए। और हम श्रीमान ऋषि कुमार प्रभु से अनुरोध करेंगे आज का जपा टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, याचना करते हुए कि श्री वंशवदन ठाकुर के बारे में कुछ गुणगान प्रस्तुत करूं, जिससे कि मेरा शुद्धिकरण और आपकी प्रसन्नता सार्थक हो। प्रारंभ करते हैं। आज शिला today's appearance day or disappearance day, Vamshivan Thakur? प्रभु जी, it's tomorrow. Tomorrow is his Tomorrow, na? appearance day. Yeah. Both But Shyamanand Thakur as well as हाँ, lot of things are happening tomorrow, so we thought to accommodate something today. yes, yes. तो कल श्री वंशीवदनानंद ठाकुर का आविर्भाव दिवस है, और समय परिधि को ध्यान रखते हुए शायद आज ये प्रवचन रखा गया है। वंशी कृष्ण प्रिया आसित सवंशी दास ठाकुरा, ये गौड़ गणोदेश दीपिका में बताया गया कि साक्षात परम भगवान श्री कृष्ण के वंशी हैं ब्रज में। तो गौर लीला में वो वंशी वदनानंद ठाकुर या वंशी ठाकुर या वंशी वदन ठाकुर या वदनानंद ठाकुर या वदन ठाकुर अलग अलग नामों से विख्यात है, उस रूप में प्रकट हुए। तो वंशी का बहुत विशेष योगदान है परम भगवान की लीलाओं में। ऐसा कोई विरला ही होगा जो भगवान का इतना सानिध्य प्राप्त कर सकता है। गोपियां तक इसलिए वंशी से एक प्रकार से आध्यात्मिक ईर्ष्या रखती हैं, और लेकिन अंतर यह है कि आध्यात्मिक जगत में किसी से कोई प्रतिशोध की भावना नहीं होती, प्रतिस्पर्धा की भावना भले हो। प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से कृष्ण को और प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उन्होंने वंशी के परम सौभाग्य का गुणगान किया है गोपियों ने, क्योंकि सदैव परम भगवान के अधरामृत का पान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और रहेगा वंशी को। क्योंकि व्रज में सब कुछ आध्यात्मिक चिन्मय है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी धावी। इसलिए भगवान की जो वंशी है वो भी चिन्मय है, और उसी वंशी ने इसलिए मनुष्य रूप धारण किया
वंशी वदनानंद ठाकुर के रूप में। तो भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया गया परम भगवान के वंशी, मुरली और वेणु के बारे में। जहां तक परम भगवान का सवाल है, उनके वेणु का सवाल है, जैसे ही उसकी प्रतिध्वनि होती थी इस अद्भुत उपकरण की, वाद्य उपकरण की, वो यहाँ तक कि योगियों के ध्यान को भी भंग करने के लिए सक्षम था। हालांकि आत्माराम शमनयो हृदय शूरक्रमा कुर्वन्तः किं भक्ति मितम भूत गुणोहरि। आत्माराम भक्तों का भी ध्यान भंग करने के लिए, उनके लिए भी सही लक्ष्य है परम भगवान साक्षात, उनका दिव्य व्यक्तिमत स्वरूप से अनुबंधित है उनके जितने भी साज सज्जा संग परिकर इत्यादि। और वंशी वदनानंद ठाकुर परम भगवान के साज सज्जा तो थे ही वंशी के रूप में, लेकिन संग परिकर भी थे वंशी वदनानंद ठाकुर के रूप में। तो बड़े बड़े योगियों के ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, जिनका ध्यान लगाते हैं योगीगण, उन्हीं के वंशी थे वंशी वदनानंद ठाकुर। कृष्ण ने इसलिए कामदेव को भी चुनौती प्रस्तुत कर दी। हरे कृष्णा प्रस्तुत चुनौती तो हमने देखा है, लेकिन एक साक्षात कृष्ण की की चुनौती है। अब मैं यहाँ पर आया हूँ इस्कॉन उज्जैन में, यहाँ के डीटीज का नाम भी राधा मदन मोहन है। तो मदन को मोहन करते हैं परम भगवान अपने वेणु के माध्यम से, ये भी बताया गया। और इस प्रकार अपने दिव्य लीलाओं का प्रचार प्रसार भगवान स्वयं करते थे, स्वयं करते थे अपने सुंदर वेणु या बांसुरी के रूप में, मुरली के रूप में। तो परम भगवान 3 प्रकार के फ्लूट्स यूज करते थे। फ्लूट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी शब्द यूज करेंगे तो वो एक प्रकार का फ्लूट हो जाएगा जिसका वर्णन अभी हम करेंगे। तो एक है वेणु, दूसरा है मुरली, और तीसरा है वंशी। कोथा गेला प्राणनाथ मुरली वदन, श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, कोथा मोरा प्राणनाथ मुरली वदन। मुरली वदन अर्थात परम भगवान जो मुरली बजाते हैं। भरत भगवान वंशी वदन भी हैं, मुरली वदन भी हैं, वेणु गोपाल भी हैं, वेणु वादन भी हैं। वेणु जो है बहुत छोटा सा है, मुश्किल से 6 इंच लंबा है। वेणु जो है 6 इंच लंबा है और उसमें 6 छिद्र होते हैं जिससे कि ध्वनि निकल सकती है। मुरली जो है 18 इंच लंबी है, मतलब 1.5 फुट, जिसमें एक छिद्र है उसके बिल्कुल अग्रभाग में, और उसके वेणु के तन पर या उसके प्रमुख देह भाग में कम से कम 4 हैं। मुरली के, सॉरी, वेणु मतलब 6 इंच और मुरली मतलब 18 इंच। और विशेषतः बताया गया अत्यंत मोहक ध्वनि इससे उत्पन्न होती थी। और वंशी जो है वो 15 इंच लंबा था, जिसमें 9 छिद्र थे बजाने के लिए। तो कृष्ण इन तीनों को अलग अलग समय पर बजाते थे, जब भी उनका समय अनियोज्य था, जता जता। और कृष्ण के पास एक और लंबी वंशी थी, एक तो है वेणु 6 इंच वाली, दूसरा मुरली 18 इंच वाली, और वंशी 15 इंच वाली। लेकिन एक और लंबी सी एक कृष्ण के पास एक और वंशी होती थी लंबी सी, जिसका नाम है महानंदा। अब इस्कॉन के गोवर्धन रिट्रीट सेंटर में जाओगे तो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, उनका नाम ऐसे परम भगवान के इस प्रकार से जितने भी महानंदा के नाम से है, सम्मोहिनी है, आकर्षणी है, इन सब के नाम पे एक एक बिल्डिंग है। हम यहाँ भी जाएंगे, मायापुर में जाएंगे तो बिल्डिंग्स के नाम ऐसे रखे गए, शंख भवन, चक्र भवन, और उसमें से एक वंशी भवन भी है। तो परम भगवान के जितने भी साज सज्जा संग परिकर सब चिन्मय है, और इसलिए इन सबका महत्व है। जैसे हमने बताया कि कृष्ण का लंबा लंबा सा वंशी जिसका नाम महानंदा है या सम्मोहिनी है, और लंबा है तो उसका नाम आकर्षणी है, इससे भी लंबा है तो उसका नाम आनंदिनी है,
तो और आनंदिनी जो है विशेषतया उसका एक और नाम है वमसुली। वमसुली मतलब वो उनके साथ जितने भी ग्वाल बाल थे उनको विशेषतः मोहित करता था। परम भगवान के साथ जो ग्वाल बाल हैं, और कभी कभी ये जो वेणु या मुरली या वंशी है, इन सब में अलग अलग जेवरात, हीरे जेवरात थे, आभूषण थे। कभी कभी वो विशेष बात है कि संगमरमर से बने हुए होते थे और कभी कभी बांस से बने होते थे। जब आभूषण या अ, हीरे जवाहरात से जब बने हुए होते थे तो उसको सम्मोहिनी बताया गया, वंशी को। और जब स्वर्ण से बना हुआ होता था तब उसका नाम बनता था आकर्षणी। तो ये सब जानना हमें आवश्यक है। हम लोग सोचते हैं सचिन तेंदुलकर के वाइफ का नाम क्या है, उन्होंने कौन सा रेस्टोरेंट शुरू किया है, ये सब हम याद रखते हैं। लेकिन जितना अधिक हम कृष्ण से अनुबंधित वस्तुएं ध्यान रखते हैं उतना अधिक कृष्ण से हमारा संबंध जुड़ेगा। इसको कृष्ण भावनामृत बोलते हैं। कृष्ण अर्थात उनका नाम, रूप, गुण, लीला, साज सज्जा, संग, परिकर, ये सब है। तो ये साज सज्जा पैराफर्नेलिया बहुत ही आवश्यक है उसके बारे में समझना, बिकॉज इट इज नॉन डिफरेंट, तदीय वस्तु है कृष्ण के, और वैसे भी चिन्मय है आध्यात्मिक जगत के होने के कारण। तो ये जब ये वंशी ने व्यक्तिमत स्वरूप धारण किया, वंशी वदनानंद ठाकुर का, तो वंशी वदन ठाकुर का गौर लीला में, तो वंशी वदन ठाकुर का जीवन उनके पौत्र श्री वल्लभ दास ने वंशी विलास नामक ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। और इस पे श्रीपाठ पर्यटन और भक्ति रत्नाकर में भी वर्णन है, और गौड़ीय वैष्णव अभिधान में भी उनका एक संकुचित रूप में, सारांश रूप में एक जीवनी प्रस्तुत की गई है। तो हमने जैसे बताया कि वंशी वदनानंद ठाकुर के कई सारे नाम है, वंशी वदन ठाकुर, वंशी दास, वंशी वदन, वदनानंद, ये सारे नाम थे उनके। बहुत ही विख्यात वैष्णव गीतों के रचयिता भी थे वो। और वो प्रकट हुए थे चैत्र पूर्णिमा, शायद 1617, 1416, 1416 या 1427 शका वर्ष, या फिर आप इसको ईस्वी की दृष्टि से देखेंगे 1495 या 1506, अलग अलग मत हैं। तो हम समझ सकते हैं इससे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के उसी समकालीन थे वो, थोड़ा बाद में प्रकट हुए थे। तो उनका घर नवद्वीप में ही था। श्रीपाठ पर्यटन नामक ग्रंथ में यह सूचना दी गई है कि दो गांव थे, कुलिया और पहाड़ियापुर, और वंशीवदन ठाकुर और सारंग ठाकुर भी वहीं पे रहते थे, कुलिया, पहाड़ियापुर। उनका घर जो था कोला द्वीप में था, जो वर्तमान नवद्वीप में है। और उनके यहाँ पे बताया गया है कि अ, चकारी चट्टोपाध्याय, या जिनका माधव दास नाम भी बताया गया, वो वंशीवदन ठाकुर के पिता थे। और उनकी माता का नाम था चंद्रकला देवी। जब महाप्रभु वहां से गुजरे थे, पुलिया ग्राम से, बंगाल के माध्यम से, क्योंकि उनको कन्नड़ नाट्यशाला तक वो गए थे, ये वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में। तब वो चकारी चट्टोपाध्याय अथवा माधव प्रभु के घर पे ठहरे थे 1 हफ्ते के लिए। इस समय उन्होंने अपना व्यक्तिगत संग दिया नवद्वीप निवासियों को, विशेषतः देवानंद पंडित को दिया। उनकी क्षमा याचना स्वीकार कर दी इसको, इसलिए अपराध भंजन पट भी बताया गया। तो चैतन्य चंद्रोदय नाटक में इसका वर्णन आता है, कवि कर्णपुर द्वारा लिखित। तो महाप्रभु और अद्वैताचार्य स्वयं उपस्थित थे जब वंशीवदन ठाकुर प्रकट हुए थे, जो कि बहुत ही विशेष योजना है परम भगवान की। तो और महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया तो वंशीवर्धन ठाकुर सची माता और विष्णु प्रिया के सेवक के रूप में उपस्थित थे और उनके संरक्षण भी करते थे। जब श्रीनिवास आचार्य नवद्वीप में पहुंचे, महाप्रभु के परिवार से उनकी भेंट हुई थी। वंशीवर्धन ठाकुर ने उनको बहुत ही भाव विभोर होते हुए आलिंगन किया। इसमें भक्ति रत्नाकर में इसका वर्णन आता है, क्योंकि श्रीनिवास आचार्य तो एक प्रकार से बताया जाता है कि दूसरे महाप्रभु हैं। और यद्यपि उन दोनों का परिचय हुआ था, वंशीवदनानंद परिचय नहीं हुआ था, फिर भी वंशीवदनानंद ठाकुर ने पहचान लिया इनको कि यही श्रीनिवास आचार्य है। उनसे पूछा कि आप
कौन है और आप यही हैं, तो उन्होंने पूरा अपने बारे में सब कुछ बता दिया श्रीनिवासाचार्य ठाकुर ने, और उनको फिर आलिंगन किया और अश्रु धारा से पूरित हो गए थे वंशीधर ठाकुर। तो श्रीनिवास आचार्य उनका चरण कमल में गिरकर उनको प्रणाम करना चाहते थे, क्योंकि साक्षात महाप्रभु के पार्षद थे वंशीधर ठाकुर, लेकिन उन्होंने उनको मना कर दिया, क्योंकि महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रदान, उनको बिल्कुल विनम्रता के प्रतिरूप हैं। इन सब चीजों से वो आसक्त नहीं थे कि मेरा प्रणाम लोग करें, ये सब से वो आसक्त नहीं थे। गृहस्थ के रूप में थे, और उनके दो पुत्र थे। एक का नाम था, ठीक है, दो पुत्र थे, नाम तो क्या हो सकता है, स्वाभाविक रूप से दो ही होगा, चैतन्य दास और नित्यानंद दास, दो पुत्र थे। और उनके विग्रह का नाम था प्राणवल्लभ। और आगे जाकर विष्णुप्रिया देवी के अनुरोध पर उन्होंने वैसे तो उन्होंने भक्ति करी थी परम भगवान की, बहुत सारी सेवाएं करी थी। और जब दोनों को लगा कि महाप्रभु का विरह अति तीव्र हो चुका है, असहनीय हो चुका है, और निस्सहाय अवस्था में उन दोनों ने ये निश्चय कर लिया कि हम भोजन पान इत्यादि छोड़ देंगे और मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो बिल्कुल विकट परिस्थिति हो गई थी। तो उनको जीवन प्राणा ना राखी बो आर, करुणा ना होइले कांदिया कांदिया प्राणा ना राखी बो आर, वही परिस्थिति थी। तो उनके हृदय की भावनाओं का समझते हुए साक्षात महाप्रभु उनके सामने प्रकट हो गया, और उन्होंने उनको मना कर दिया कि ये सब मत करिए, आत्महत्या वगैरह मत करिए, आपकी पीड़ा कम करने के लिए मैं कुछ उपाय करता हूँ। और उन्होंने अपना ही विग्रह की अ, उपासना करने के लिए उन्होंने आदेश दिया, ताकि दुख पीड़ा कष्ट क्लेश से वो मुक्त हो सकते हैं। तो श्रीमती विष्णुप्रिया देवी ने महाप्रभु के इस विग्रह का की उपासना करना प्रारंभ किया, और उनके ईश्वरी विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया ईश्वरी साक्षात भगवती है। तो उनके इस विग्रह का नवद्वीप में विशेष पूजा पाठ आज भी चलता है, जिसको धामेश्वर महाप्रभु के नाम से हम जानते हैं। नवद्वीप टाउन में जाते हैं तो दर्शन करते हैं। और गोपीनाथ विग्रह का, जो कि उनके कुल देवता थे, इष्ट देव थे, उनकी भी उपासना करते थे। और उन्होंने प्राणवल्लभ विग्रह की भी स्थापना करी। अभी इन विग्रहों का कुछ पता नहीं है, और लेकिन ये भी पता है कि वंशीधर ठाकुर बहुत ही महान कवि थे, और उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता भी लिखी है महाप्रभु के सन्यास के बारे में। विशेषतया वो वंशीधर ठाकुर ने, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत सेवा करी थी ईश्वरी विष्णुप्रिया माता और सची माता दोनों को, इसलिए उनके विरह को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा था, अरणा हेरिबा प्रसर कपाले अलकति लकाचा, अरणा हेरिबा सोनार कामाले नयन खै जन नाचा। अब मैं कभी देख नहीं पाऊंगा माथे पे सुंदर तिलक से आभूषित, चंदन लेप से आभूषित श्री चैतन्य महाप्रभु का, और उनके स्वर्ण सदृश मुख कमल को देख नहीं पाऊंगा। अब वो श्रीवास ठाकुर के आंगन में नाचते हुए दिखेंगे कि नहीं, और उनके विशेष भक्तों के साथ, जिनकी तुलना गुरैयाओं के साथ की गई है, मतलब जो उनके साथ संगी हैं, और कब वो मेरे इस मेरे अपने ही घर पे नाचते हुए मेरी तरफ कब देखेंगे, क्योंकि उन्हीं के घर पे सेवा हो रही थी वंशीधर ठाकुर के द्वारा। वो प्रस्तुत कर रहा है कि मैं कैसे कब उनको देखूंगा। तो अलग अलग प्रकार के प्रार्थनाएं होती हैं, दैन्यावभूति का प्रार्थना, संप्रार्थनात्मिक और लालसामयी। तो ये दैन्यावभूति का प्रार्थना है। और निमाय निताय वो दोनों दिव्य भाई कब साथ साथ नाचेंगे। मैं निमाय का नाम ले रहा हूँ, लेकिन आरा ना नाचिबे श्रीनिवास मंदिर भगत चातका लाइया, आरा ना नाचिबे अपना रे घरे अमार देखे बचाइया जी। अब पहला इसका पिछला लाइन जो पढ़ा था, आगे पढ़ रहे हैं, आरा की दू भाई निमाय निताई नाचिबे एक ठाई, निमाय करिया भूकारी सदाई निमाय को थाव नाई।
निदाय केशव भारतीय आसिया माथाए परिला भाजा गौरांग सुंदर ना देखी के मने रहिब ना दिया माजा। जो हृदय रहित वो केशव भारती हैं, उन्होंने इतना बड़ा वज्रपात कर लिया हमारे सर के ऊपर। अब हम क्या करें? नवद्वीप में रहकर हमें रहने की क्या जरूरत है कि अब जबकि गौरांग महाप्रभु यहाँ नहीं आएंगे, कौन है जो मेरे गौरांग महाप्रभु को वापस लाएंगे? और आगे ये भी बोल रहे हैं कि बहे ना जना अनिबे खाना हमारा गौरांग राय ससुरी बादरा रोधना सुनिया वंशी गाड़ी गाड़ी जाए। जब उनकी तरुणी पत्नी और उनकी सास उनको रोते हुए देखता है तो ये वंशीवर्धन ठाकुर जमीन पे लौटता है पीड़ा के कारण। तो ये सब महाप्रभु के संगी प्रेम भक्ति के धरातल पे थे। हम ये भी सोच भी नहीं सकते कि कोई किसी के विरह में जमीन पे लौटे इस प्रकार। अपने सदा खुद के परिवार के लिए भी हमारा इतना आसक्ति नहीं है, परम भगवान के तो बहुत दूर की बात है। तो ये विशेष भजन है, वंशीवर्धन ठाकुर के हृदय के भावनाओं को भी ये व्यक्त करता है। और यहाँ पे आगे बता गया कि उन्होंने अपने जीवन का आखिरी समय जो है बिल्वग्राम, जो कि उनके परिवार का, पूर्वजों का ग्राम था, वहीं रहते थे। और उनके पौत्र चैतन्य दास ने चैतन्य दास के पुत्र, जिनका नाम रमाई ठाकुर या श्री रामचंद्र ठाकुर बना था, तो उन्होंने राम और कृष्ण के विग्रहों की खोज करी थी, उनको प्राप्त हुए थे प्रस्कंदन तीर्थ में, वृंदावन में। प्रस्कंदन तीर्थ की एक विशेष लीला है। तो परम भगवान कालिया दमन लीला कर रहे थे, तो कालिया के साथ बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था, मल्ल युद्ध हुआ था। और उस समय परम भगवान, क्योंकि यमुना के अंदर ही थे इतना समय, तो इतनी अधिक ठंड लग गई थी परम भगवान को। तो उस समय आया, हम सब जानते हैं कि द्वादश आदित्य टीला पर 12 आदित्यों ने स्वयं प्रकट होकर परम भगवान को गर्माहट प्रदान करी। लेकिन एक सूर्य के तेज को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। इतने सारे सूर्य के तेज कोई व्यक्ति कैसे सहन कर पाएगा? यद्यपि परम भगवान के नेत्र स्वयं या चक्षुरेश सविता हैं, फिर भी क्योंकि लीला की दृष्टि से परम भगवान को इतना पसीना आ गया, इतना पसीना आ गया कि वो पसीना बहने लगा और यमुना में मिल गया। और वही स्थान है प्रस्कंदन तीर्थ। और वहां पर इनको ये विग्रह प्राप्त हुए थे, राम और कृष्ण के, और इसलिए इनका नाम श्री राम कनाई रखा गया। भलाई और कनाई, ऐसे श्री राम कनाई। तो उनके परिवार को श्रीमती जानवा ठाकुरानी की कृपा भी प्राप्त हुई थी। तो इसलिए आ, कुछ पॉइंट और बताना चाहता हूँ। हमें आज के दिन ये सोचना चाहिए कि वैसे तो कल उनका आविर्भाव दिवस है। आविर्भाव दिवस के दिन अधिकतर लीलाओं का इसकी चर्चा होती है, हो सकती है, और तिरुभाव के दिन उनके संदेश का। लेकिन क्योंकि आविर्भाव तिरुभाव दोनों एक प्रकार से अभिन्न है वैष्णवों के, क्योंकि जो कि वो सदैव मुक्त पुरुष हैं, परम भगवान नित्य मुक्त हैं, परम भगवान के लीलाओं के नित्य लीला प्रविष्ट है, राधा कृष्ण नित्य लीला प्रविष्ट है। तो इसलिए ये अंतर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वंशीधर ठाकुर अपने वाणी के माध्यम से भी उपस्थित हैं। व्यक्तिगत स्वरूप उनका यद्यपि हमारे दृष्टिगोचर नहीं है। तो ये समझ सकते हैं कि उन्होंने जो विरह की भावना प्रकट करी थी गौरांग महाप्रभु के लिए, गौरांग बोली बे हवे पुलक शरीर हरि हरि बोली ते नयने भावे नीरा, ये भजन बहुत ही विख्यात है। तो हमारे लिए, खास करके गौड़ीय वैष्णव पंथ से जुड़े हुए भक्तों के लिए, ये बहुत ही आवश्यक है कि इन
आचार्यों के बारे में श्रवण करें, उसके बारे में मनन करें, उनकी शिक्षाओं का मनन भी करें और परिचर्चा भी करें, आगे जाकर निधि इतिहास भी करें। तो किस किस प्रकार से उन्होंने महाप्रभु के धर्म पत्नी विष्णुप्रिया ईश्वरी और उनकी माता सची माता दोनों की सेवा करी, ठीक उसी प्रकार हमें भी गुरु परंपरा से जुड़े हुए जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, वैष्णवी हैं, उनके जता जता हमें सेवा करनी चाहिए, एक शिक्षा है। दूसरा, जिस प्रकार के शोक की भावना उन्होंने प्रकट करी थी महाप्रभु के विरह में कि भोजन पान इत्यादि छोड़ दिया, प्राण त्यागने के लिए तैयार थे, इस प्रकार का भाव भी हमें अपनाना चाहिए। तीसरा, अर्च विग्रह की उपासना जो करते थे उनके जीवन से हम ये भी सीख सकते हैं कि नियमित रूप से सभी भक्तों का अर्च विग्रहों की पूजा करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। आगे ये भी बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने श्रीनिवास आचार्य ठाकुर को स्वीकार किया, स्वागत सत्कार किया, प्रेम से आलिंगन किया। इससे पता चलता है कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के प्रति हमारा रवैया होना चाहिए, किस प्रकार से प्रेममयी प्रेमपूर्ण व्यवहार होना चाहिए हमें उनके साथ, ये भी हम सीख सकते हैं। और हम साक्षात वंशी से भी एक सीख सकते हैं कि ये भौतिक जगत में भी लोग इसका उदाहरण देते हैं कि बांस के ऊपर इतने छिद्र बनाए जाते हैं, उसको पीड़ा होती है अवश्य, लेकिन पीड़ा होती भी है तो परम भगवान का जब अधरामृत का पान करने का अवसर उसको मिलता है, उसके सामने ये पीड़ा कुछ भी नहीं है। अतः परम भगवान और उनके वैष्णवों के, उनके वैष्णव भक्तों की कृपा अगर हमें प्राप्त हो रही है तो उसके लिए कुछ कठिनाई भी अपनाना पड़े सेवा निभाने में, तो हमें हिचकना नहीं चाहिए। सेवा के बीच में हो सकता है कहीं व्यवधान आए, कुछ समस्या आए, और हर परिस्थिति में लेकिन हमें अडिग रहते हुए सेवा करते रहनी चाहिए। और ऐसा सेवा करेंगे तो परम भगवान और उनके साक्षात संगी परिकर हमसे प्रसन्न होंगे और उनका व्यक्तिगत संग हमें प्राप्त होगा, उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी। तो ये निश्चिंत होकर हम ये इस पे किसी को भी इसका दावा कर सकते हैं कि इस प्रकार से हम परम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं उनकी सेवा करते हुए। उसके लिए भले ही हमें कुछ पीड़ा सहन करना पड़े, दूसरे पक्ष में भले ही प्रेम मिले ना मिले तो भी परम भगवान के लिए पीड़ा हम सहन करना शुरू करेंगे तो परम भगवान की कृपा अंततः तो हमें मिलेगी ही। जैसे बताया गया कि यशोदा मैया इसलिए माँ बन पाई परम भगवान के, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के लिए उत्कंठा अथवा चिंता खरीदी। शी परचेज्ड एंग्जाइटी फॉर कृष्ण। यशोदा became mother of Krishna because she purchased anxiety for Krishna। कृष्ण के लिए उन्होंने उत्कंठा अथवा चिंता खरीदी। तो इसलिए परम भगवान के लिए जिस प्रकार वंशी ने, मुरली ने, वेणु ने समस्याएं या दुख दर्द पीड़ा सहन किया, स्वीकार किया प्रेम पूर्वक और परम भगवान की सेवा में लग गए, तो हमें भी इसी प्रकार लगना चाहिए। इसलिए वंशीवर्धन ठाकुर के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में कल हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे तो ये प्रार्थना तो हम रोज कर सकते हैं पूर्ववर्ती आचार्यों से कि सेवा में हम अडिग रहें और साधना में भी अडिग रहें, जैसे कि वो नियमित रूप से वैष्णव की सेवा तो करते ही थे। हालांकि विष्णुप्रिया देवी कोई साधारण वैष्णवी नहीं है, परम भगवान की शक्ति है। और सची माता भी वात्सल्य भाव में उनके नित्य संग परिकर हैं, परम भगवान की यशोदा माई का विस्तार ही है। तो उनकी सेवा करनी चाहिए वैष्णव की, और परम भगवान के परिकरों की सेवा हमें करनी चाहिए। गुरु पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों पर चलते हुए गुरु वर्ग की, वर्तमान गुरु वृंद की, इस्कॉन की, उनकी सेवा करनी चाहिए, वैष्णव वृंद की सेवा करनी चाहिए, अर्च विग्रह की उपासना करनी चाहिए और साथ में हरिनाम का उच्चारण करना चाहिए, ये भी साधना के रूप में होना चाहिए। और तीसरा, हमारा भाव इस प्रकार होना चाहिए परम भगवान से हमेशा विप्रलंब भाव तो परमोन्नत है। यदि भी विप्रलंब नहीं है, कम से कम हमें अपने अनर्थ पे तो रोना चाहिए कि मैं इतना गया गुजरा हूं कि परम भगवान के प्रति मेरा प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, उत्पन्न बिल्कुल नहीं हो रहा। दुर्दैवमी ऋषमिहा जनी नानुरागः, कि कब वो दिन आएगा, कबे हबे शहीद नामार, कि परम भगवान के विरह में जमीन पर जब लौट रहे थे और भोजन पान त्यागने के लिए तैयार हो रहे थे वंशी वदनानंद ठाकुर। तो इस प्रकार से कई शिक्षाएं हम उनके जीवन से ग्रहण कर सकते हैं और श्रील प्रभुपाद के हम
ही रहे कि उन्होंने इस प्रकार से महान वैष्णवों के बारे में हमें समझाया है। हमारे अनर्थों को पार करने के लिए और भक्ति में दृढ़ संकल्प का विकास करने के लिए ये भी एक तरीका है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के लीलाओं का हम आस्वादन करें, उनका वर्णन करें, समझें, और ये भी एक तरीका है परम भगवान को समझने के लिए। तो आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने गुरु वर्ग वैष्णव वर्ग के पदचिन्हों पर चलते हुए पूर्ववर्ती आचार्यों के भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करनी चाहिए। उससे हमें भक्ति में दृढ़ संकल्प की भावना विकसित होगी। हरे कृष्ण। श्री वंशीधर ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इस सत्र के लिए। वंशीवर्धन ठाकुर के में बताने तो प्रश्नों का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी केवल एक प्रश्न हम अकोमोडेट करने का ट्राई करते हैं। आई होप दैट्स फाइन प्रभु जी। श्रीमती राधिका माता जी प्लीज अनम्यूट करके बोलिए। श्रीमती राधिका is the name or it is her title? श्रीमती राधिका जैसी name That's is her also name, Srimati initiated महाराज name. जी yes. Yes. मेरा नाम सरोज नाम है, तो महाराज जी ने श्रीमती राधिका ऐसे नाम से किया। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर क्लास। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु जी। एक आपने बताया था, पुस्तक का नाम बता रहे थे, एक तो प्लीज वो बता दीजिए, और एक क्वेश्चन था आपसे। पुस्तक तो एक तो गौड़ गणादेश दीपिका है और भक्ति रत्नाकर है और श्रीपाठ पर्यटन है। तो ये सब ग्रंथ तो सारे उपलब्ध नहीं है। श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक ये भी बताया मैंने। ये सब ग्रंथों का नाम मैंने लिया था। गौड़ गणादेश दीपिका अभी इस्कॉन में अभी रिसेंटली पब्लिश किया था, तो मिल सकता है जिसमें सारे। प्रभु जी आप बता रहे थे विरह के बारे में, बता रहे थे ना आपकी, हाँ। उनको विरह उत्पन्न हुआ था, उसके बारे में बता रहे थे। तो यही पुस्तक का नाम है, चंद्रोदय। चैतन्य चंद्रोदय, जो कि कवि कर्णपुरा के द्वारा लिखा गया। मैं एक सेकंड में कंफर्म करता हूँ। यस प्रभु जी। एंड प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि आप इतनी सिंसियरली सेवा करते हैं, आप महाराज जी की भी और प्रभुपाद की भी बहुत सिंसियरली करते हैं, और हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आपसे। तो प्रभु जी आपने क्लास भी इतना अच्छा बताया वंशीवर्धन ठाकुर के बारे में कि वो किस प्रकार से मूड में रहते थे। तो आप कैसे इतना सारा कुछ करते हैं, और प्लीज हमें गाइड करिए, हम महाराज जी की और प्रभुपाद की कैसे सेवा कर सकते हैं सिंसियरली। हरे कृष्ण। तो पता नहीं आपको, आप कूड़े में सोना ढूंढ रहे हैं क्या आपकी महानता है? कुछ अगर बोल पा रहा हूँ तो मूकं करोति वाचालम, श्री गुरु की कृपा से कुछ बोल पा रहा हूँ। नहीं तो गूंगा बोल सकता था, फिर मद्रासी कैसे बोल नहीं पाएगा। तो गूंगा तक बोल सकता है गुरु की कृपा से, इसलिए मद्रासी भी हिंदी में लेक्चर दे रहा है। तो गुरु की कृपा ही है और कुछ नहीं है। और तस्मात् सर्वम प्रयत्न न गुरुमेव प्रसादेत। कृष्ण को तो हम जानते नहीं है, प्रभुपाद को उनके ग्रंथों से जान सकते हैं और प्रभुपाद के शिष्यों के माध्यम से उनको जान सकते हैं। अपने गुरु वर्ग को आदेश पालन करने से हम जान सकते हैं। तो जितना अधिक हम, ह्यूमिलिटी कम्स बाय बिकमिंग हम्बल, प्रैक्टिसिंग ह्यूमिलिटी। टॉलरेंस कम्स बाय प्रैक्टिसिंग टॉलरेंस। स्विमिंग कम्स बाय लर्निंग स्विमिंग। तो you develop taste for reading by reading, you develop taste for chanting by chanting. The result of good chanting is more chanting. तो ठीक उसी प्रकार गुरु के प्रति समर्पण भाव, गुरु के प्रति समर्पित होने से ही आएगा। कहीं ना कहीं तो शुरू करना है। हमने 16 माला से तो शुरू नहीं करे थे, 2 माला से शुरू किया था या 1 माला से शुरू किया था। ठीक उसी प्रकार कुछ ना कुछ नियमित रूप से शुरू करना चाहिए। गुरु से श्रील प्रभुपाद जैसे प्रश्न करते थे, हाउ कैन आई प्लीज यू, ठीक उसी प्रकार अपने अपने गुरुदेव से पूछना चाहिए कैसे उनको प्रसन्न करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि गुरुवर्ग स्वयं हमें सेवाएं देते हैं, और इसके माध्यम से तब हमें अयोग्य शिष्य नहीं बनना चाहिए। अलग अलग प्रकार के अयोग्य शिष्य हैं। एक होता है उसमें प्रेषित प्रेषक, मतलब आपको जो सेवा मिलती है आप दूसरा काउंटर डेलीगेट कर देते हो आगे, या आली, या जिनका मन भटकता रहता है, या कभी कभी बाण जो भेदता हृदय को, उसी प्रकार गुरु के प्रति कटु शब्द से भी लोग उत्तर दे सकते हैं उनके आदेश का पालन ना करते हुए। तो हम देख सकते हैं श्रील सच्चिदानंद महाराज का ग्रंथ है गायत्री मंत्र को लेकर। उस ग्रंथ में अलग अलग प्रकार के अयोग्य शिष्यों का वर्णन है। उन अयोग्य शिष्यों का वर्णन समझ लें, और शास्त्र में मिलता है, और उन
अयोग्यताओं से बचे रहें। योग्य बनने से पहले अयोग्यता से बचने का प्रयत्न करें, वो भी एक लाभ है। और दूसरा, उन भक्तों का संग करें जो कि श्री गुरु के शरणागत हैं, उनके आदेशानुसार चल रहे हैं, उनका संग प्राप्त करें, उनसे श्रवण करें, उनसे सेवा प्राप्त करें, या सेवा की भावना समझने का प्रयत्न करें, ये कर सकते हैं। और इन सबसे ऊपर परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि inattentive chanting is the cause of all problems, attentive chanting is a solution to all problems। भले आपने लेक्चर सुना, ध्यान रहे हैं, ये जपा टॉक है। इन आचार्यों का गुणगान करते हुए हम अपने जप के प्रति आसक्ति विकसित करें, ये उद्देश्य है। अन्यथा सिर्फ जपा कर इंटरप्ट करके बोलने का क्या मतलब है? इसको इंटरप्ट करने का उद्देश्य यही है कि ये सुनने के बाद हमें कुछ ऐसा दृढ़ संकल्प का विकास करना चाहिए जिससे कि हम श्री गुरु के प्रति शरणागत हों और हरिनाम के प्रति समर्पित भावना विकसित करें, और हरिनाम इस प्रकार से जप करें कि गुरु इससे प्रसन्न हो। गुरु की प्रसन्नता के लिए जप करें। तस्मात् सर्वम प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादेन। और सब सर्वोच्च सेवा जो है हरिनाम का जप है। तो हरिनाम का जप भी जब कर रहे हैं कि मैं कैसे जप करूंगा या करूंगी जिससे कि श्री गुरु प्रसन्न हो, इस उद्देश्य हम जप करेंगे तो बाकी सारी सेवाएं, समर्पण भाव सब उससे आ जाएंगे। That fine, Madhavi? I don't know. She asked that question and I think she disappeared. We'll just ask her to unmute. Say. No, that's okay. So much, Prabhu. Thank you so much. बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। आई विल ट्राई माय बेस्ट, प्रभु जी। थैंक यू। Okay, we Thank you so don't have much, time, I Prabhuji, guess. for this wonderful session and answer to this question. तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान ऋषि कुमार प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शिवम शिवदन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्री श्यामानंद ठाकुर आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम सोमनाथ लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की महाराज की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।